तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉनसून। मॉनसून को हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, या सीधे से बोलो जो आपके जेकेएसएसबी में जो पूछा हुआ है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसको हम मॉनसून के साथ क्या करेंगे? एसोसिएट करेंगे। डिफरेंट, अगर हम क्लाइमेट ऑफ मॉनसून की अगर बात करें तो इसकी वेरियस एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं अलग अलग किताबों में। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसकी वेरियस एक्सप्लेनेशन दी है, पर एक्सप्लेनेशन की थ्योरीज अलग अलग हैं और डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हुई है। इसमें से मेजर जो थ्योरी है वो 3 प्रकार की थ्योरीज आती हैं इसमें। अगर हम मॉनसून को समझे, इंडियन मॉनसून को, तो 3 तरह के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी, जिसमें सबसे पहले जो थ्योरी दी है वो एक थी आपकी जेट स्ट्रीम थ्योरी, डायनामिक थ्योरी, आप लिखते रहो बाकी। डायनेमिक थ्योरी जो है वो दी थी फ्लोहेन ने। जेट स्ट्रीम थ्योरी 3 इंडियन साइंटिस्ट है, या 2 इंडियन साइंटिस्ट का मेन, जो 2 इंडियन साइंटिस्ट का नाम है पी कोटेश्वरम और पी कृष्णन। इंपॉर्टेंट थ्योरीज 3 हैं, 2 को फोकस किया जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉनसून कौन सी थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन करती है, तो जेट स्ट्रीम थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन करती है। इसको हम ईस्ट जेट स्ट्रीम थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? मॉनसून क्या है? मॉनसून इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवा चुका हूं। मॉनसून क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। एक और थ्योरी आपको याद रखनी है यहां पर, पहली वाली, जिसको हम बोलते हैं थर्मल थ्योरी या थर्मल इफेक्ट। ठीक है, थर्मल इफेक्ट थ्योरी, डायनामिक थ्योरी एंड जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है, थर्मल थ्योरी दी है हेले ने। किसने दी है? हेले ने दी है। हम इंडियन मॉनसून, इंडियन क्लाइमेट को इंडियन मॉनसून के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो मॉनसून के ऊपर जो वेरियस थ्योरीज हैं उनको हम एक के बाद एक समझेंगे, और आपको पता लगेगा किस तरह से हिंदुस्तान में मॉनसून की वजह से बारिश होती है। ठीक है, तो 3 थ्योरीज आपको क्लियर हुई। नाम अभी तक मैंने समझाया नहीं, सिर्फ नाम याद रखने हैं। थर्मल थ्योरी, डायनामिक थ्योरी एंड जेट स्ट्रीम थ्योरी। मॉनसून क्या है? मॉनसून इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ये क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। और मॉनसून जो है आपका अरेबिक वर्ड मौसम से लिया हुआ है, याद रखना है। अगर मौसम का मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं तो मौसम क्या है? इट्स अ रिवर्सल ऑफ विंड। मान लो अगर दिसंबर में, विंटर्स के समय, अगर विंड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, तो समर्स में ये क्या, अगर विंटर्स में, सॉरी, नॉर्थ से साउथ है, तो समर्स में साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। तो ये क्या है? रिवर्सल ही तो है। इसी रिवर्सल ऑफ विंड को आप क्या बोलते हो? मॉनसून। अब इंडियन मॉनसून को ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती है, थर्मल थ्योरी, डायनामिक थ्योरी एंड जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है, अब हम एक के बाद एक ये थ्योरीज पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? पक्का? चलो ठीक है, अब हम थर्मल थ्योरी के ऊपर जाएंगे। उसके बाद एक आपको समझ आएगी कि ये मॉनसून किस तरह से होता है और किस तरह से इंडियन क्लाइमेट पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये थर्मल थ्योरी है, ये किसने दी? अभी बताया, हेले ने दी। इसको समझने पहले से एक कंसेप्ट समझ लो। ये आपकी जमीन, ये माउंटेन्स बना रहा हूं मैं, प्लेट्यूज वगैरह, और ये आपका क्या है? समुद्र, सी एंड लैंड। अगर हम लैंड और सी को कंपेयर करें तो समुद्र के मुकाबले जमीन ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। दैट मींस जमीन का जो लेटेंट हीट है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, भूल जाओ लेटेंट हीट को, पर आपको सिर्फ एक कांसेप्ट याद रखना है।
जो ये जमीन है वो समुद्र के मुकाबले में ज्यादा जल्दी गर्म होती है। अब ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जमीन का टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, दैट मीन जमीन पर बन गया लो प्रेशर। जमीन पर क्या बना, लो प्रेशर। और यहाँ पर समुद्र में यहाँ पर क्या बना, हाई प्रेशर। क्यों बना, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है और प्रेशर हाई, तो यहां बन गया हाई प्रेशर। जमीन पर क्या बना है, लो प्रेशर। जमीन पर क्या बना है, लो प्रेशर। तो जमीन के ऊपर कहीं हाई प्रेशर बन रहा होगा, जमीन के ऊपर यहां पर हाई प्रेशर बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। और यहां पर समुद्र के ऊपर, समुद्र में अगर हाई प्रेशर है तो समुद्र के ऊपर लो प्रेशर क्या बन रहा है, लो प्रेशर। अब यहां पर क्या होगा, जो ट्रेवल किस तरह, विंड किस तरह से ट्रेवल करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां से, यहां पर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाएगी और यहां पर समुद्र से कहां जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां से ऊपर उठेगी और यहां से नीचे आएगी। ये पूरा क्या है, साइकिल बन रहा है ना। इसको आप बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। यही जमीन का ठंडा और गर्म होना कन्वेक्शन कहलाता है। और ये पूरा का पूरा क्या है, विंड की आप मूवमेंट देख रहे हो। और जो विंड है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्यों है, इसको एक के बाद एक हम थ्योरीज में समझेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जमीन के ऊपर लो प्रेशर बना, जमीन पर लो प्रेशर बना और जमीन के ऊपर क्या बना, हाई प्रेशर। तो यहाँ पर समुद्र पर क्या बना था, हाई प्रेशर बना था, इसके ऊपर लो प्रेशर। विंड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मैं आपको बेसिक क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। और एयर जो है वर्टिकल मूव कर रही है और विंड जो है हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको हम थर्मल थ्योरी के साथ जोड़कर देखेंगे कि थर्मल थ्योरी में हेले ने क्या बताया। मिटा दूं? यस सर। अगर हम इंडिया को मान के चले, इंडिया को लेके चले, अगर हम ड्रा करें इंडिया को, ठीक है। ये यहां पर आपका क्या है, यहां पर सी है, ये क्या है, लैंड है, ठीक है। अब क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कि नहीं होता है, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा कि समुद्र पर जमीन ज्यादा गर्म होगी कि नहीं होगी, एज कंपेयर टू समुद्र। जमीन जल्दी गर्म होगी तो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, लो प्रेशर। और यहां पर क्या है, समुद्र पर हाई प्रेशर। तो विंड किस तरह से ट्रेवल करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड इस तरह से ट्रेवल करेगी, विंड इस तरह से ट्रेवल। अब जब विंड इस तरह से ट्रेवल करेगी, अगर हम इसको विंड को बॉक्स में बंद कर दें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ और ये वेस्ट। तो ये आप देख रहे हो साउथ वेस्ट से विंड चल रही है। तो यहां पर हुआ साउथ वेस्ट मॉनसून। ये हेले साहब की थ्योरी थी, क्लियर हुआ? यस सर। साउथ वेस्ट मॉनसून समझ में आ गई बात। यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, जमीन ज्यादा, इसका लेटेंट हीट ज्यादा, ठीक है, इसका कम है। तो समुद्र से हवाएं ऊपर की तरफ धकेली जाएंगी इस तरफ से, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यहां पर आपने देखा ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट से मॉनसून इस तरफ जा रहा है, तो इन्होंने बोला यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून होगा। ये किसकी थ्योरी थी, हेले की थ्योरी थी। क्लियर हो गया, हेले की थ्योरी क्लियर हो गई। इसने क्या बोला, थर्मल थ्योरी। और थर्मल में क्या है, लेटेंट हीट वही, ठीक है। आपका जो है जमीन है वो समुद्र के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो रही है, तो ट्रैवल करेंगी विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समुद्र पे क्या बना, हाई प्रेशर बना। अब जमीन ज्यादा गर्म हो रही है तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, यस। और ये यहाँ पर क्या ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ मूव कर रही है, लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से विंड होते हुए जाएगी, तो ये क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो यहाँ पर बारिश गिराएगी। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। अब इसमें कुछ फ्लॉस थे, कुछ खामियां थी, उसको खामियों को दूर करने के लिए दूसरी थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था डायनेमिक थ्योरी। क्लियर हो गया इतना? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बता दो इसको। अब आएगी कौन सी थ्योरी, डायनेमिक थ्योरी। डायनेमिक थ्योरी।
किसने दी? फ्लोर ने। इसको समझने से पहले एक बेसिक चीज करो, समझो। ये हमने बनाई धरती, ठीक है? यहां ध्यान दो, फिर बाद में लिख देना, बाद में मैं समझा दूंगा, रिकॉर्डिंग के बगैर भी समझाऊंगा, ठीक है? ये यहां पर क्या है? 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर। ये हमने बनाया 5 डिग्री नॉर्थ, ये बनाया हमने 5 डिग्री साउथ। ये जो इक्वेटर के पास वाला इलाका है इसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम्स। समझाता हूं, डोल्ड्रम्स या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एरिया। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एरिया। 5 डिग्री नॉर्थ। अब यहां पर 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, ये आपका है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया। अब ऊपर 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ, ये आपका है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एरिया। और ये यहां पर आपका 90 डिग्री, ये आपका है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये सेम नीचे भी ड्रा करना है, ठीक है? ये सेम नीचे भी ड्रा करना है। अब यहां पर फिर 30 डिग्री से 30 डिग्री ये साउथ आ गया, 35 डिग्री साउथ, फिर आ गया 60 डिग्री साउथ से, 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ, और फिर ये आपका 90 डिग्री साउथ। अब ये 30 और 35 डिग्री, ये क्या है आपका? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया। और ये 60 65 सेम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एरिया। और ये क्या है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एरिया। इन रीजन्स पे चलती है ट्रेड विंड्स। कौन सी विंड चलती है? ट्रेड विंड्स। बड़ी सारी विंड्स चलती हैं यहां पर। उन विंड्स का नाम, एक यूनिवर्सल फैक्ट सुन लो, अगर आप इक्वेटर पे खड़े होकर कोई चीज पोल्स की तरफ फेंकते हो, अगर आप यहां खड़े हो 0 डिग्री पर, अगर आप पोल्स के ऊपर फेंकोगे तो उसकी डायरेक्शन राइट साइड हो जाएगी। मैंने कोरोलिस फोर्स आपको समझाई थी ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर पे खड़े हो और आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ कोई चीज फेंकते हो तो वो राइट साइड गिरेगी। अब ध्यान से समझना, विंड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये है हाई प्रेशर, ये क्या है? लो प्रेशर। अगर आप यहां पर खड़े हो हाई प्रेशर पे, तो आपका राइट कहां हुआ? इस तरफ। आपका राइट कहां हुआ? इस तरफ हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप हाई प्रेशर पे खड़े हो इस तरफ से और नीचे देख रहे हो, तो आपका राइट कहां है? इस तरफ। तो यहां पर विंड अगर ऐसी चलनी चाहिए थी, पर वो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस तरफ चलेंगी। समझ में आई बात? ये इस तरफ चलेंगी। विंड कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहां पर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यहां पर आप खड़े हो तो आपका राइट साइड क्या हुआ? इस तरफ। विंड इस तरफ। क्लियर हुआ? और आप यहां पर खड़े हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना ना, हाई प्रेशर, तो आप यहां खड़े हो तो राइट साइड कहां हो? इस तरफ। अब यहां पर हाई प्रेशर पे आप खड़े हो तो यहां पर आपका लेफ्ट साइड, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड, तो यहां पर विंड इस तरफ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इस तरफ चलेंगे। अब यहां पर हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहां पर खड़े हो तो लेफ्ट साइड कहां? इस तरफ। हाई प्रेशर तो लेफ्ट साइड इस तरफ। इस तरफ आपकी विंड्स चलेंगी। ये कंसेप्ट पता लगा? ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? अगर आप पोल से कोई चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थ्रो करते हो तो वो राइट साइड गिरेगी ड्यू टू कोरोलिस फोर्स। सेम कारण यहां पर है, तो इवेंट्स यहां पर डिफ्लेक्ट होंगी।
अब इसका डायनेमिक थ्योरी के साथ क्या कनेक्शन है वो समझना है आपको। अगर हम यहां पर बनाए धरती और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। ट्वेंटी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडिया में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कुछ इस तरह से दिखता है, इंडिया की लोकेशन कुछ इस तरह से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको कुछ डेट्स बताई थी, जैसे 21 मार्च, 21 मार्च को सन जो होता है वो कहां होता है? डायरेक्ट इक्वेटर पे डायरेक्ट होता है, इक्वेटर पे डायरेक्ट होता है। तो यहां पर ये 5 डिग्री नॉर्थ हमने बनाया, 5 डिग्री नॉर्थ, और ये बनाया हमने 5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो है ना, ये इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, और इसको एक और चीज बोलते हैं, मॉनसून के साथ कनेक्ट करके देखना, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, मतलब यहां पर इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। 21 मार्च को यहां पर है, तो दैट मींस आपका जो ITCZ है वो यहां बन रहा है, इक्वेटर के नजदीक ज्यादा गर्मी है तो यहां बन रहा है। अब जैसे जैसे सन रेज या सन तो स्टिल रहता है, धरती मूव करती है, धरती जब मूव करती है तो जो एरिया सन के नजदीक आते हैं वहां लो प्रेशर बनेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। तो जब सन रेज ट्रैवल होंगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी, मैंने आपको बताया था 21 मार्च के बाद 21 जून, 3 महीने के बाद फिर दोबारा 3 महीने के बाद इक्वेटर में, फिर इस पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, फिर ये मूवमेंट चलती रहती है। अब क्या है, 21 मार्च को कहां है? इक्वेटर पर डायरेक्ट सन रेज है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज है, तो यहां पर ITCZ यहां पर है, और जैसे ही सन रेज मूव करेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ तो आपका ITCZ भी मूव होगा। और जब ये ITCZ मूव होता है उसको ही हमने डायनेमिक थ्योरी में फ्लोन साहब ने प्रूव किया था। इसी ITCZ के डिस्प्लेसमेंट को हमारी डायनेमिक थ्योरी क्या करती है? एश्योरेंस देती है। आई बात समझ में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर पर कब है डायरेक्ट सनलाइट? 21 मार्च को। ये वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और जो कोई सुनेगा भी ये वीडियो तो वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो 21 मार्च को क्या है आपका इक्विनॉक्स। तो इंडिया यहां पर है, इंडिया अब जब 21 जून आएगा तब यहां पर ITCZ मूव करेगा, और किस तरह से मूव करेगा वो अभी समझाया जाएगा। होल्ड कर दो। 21 मार्च का आपने देख लिया इक्विनॉक्स, ठीक है। अब एकदम से थोड़ा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, या मूवमेंट एकदम से हो जाएगी, धीरे धीरे करके हो। बीच में आपका मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई। मान लो 21 मई चल रहा है, तो 21 मई को ITCZ किस तरह से बिहेव करेगा और किस तरह से मूव करेगा। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इंडिया आपका इस तरह से है, तो मान के चलो ऐसे लेके चलो, ठीक है। इससे भी ज्यादा खूबसूरत है इंडिया, ये तो ठीक है, बुरा मत मानो। ये आपका इक्वेटर 21 मार्च हो गया जब इक्वेटर पे डायरेक्ट था। अब है 21 मई, 21 जून नहीं है। 21 मई को यहां पर आपने देखा इंडियन ओशन है, सी है ना, इंडियन ओशन नीचे, और ये आपकी जमीन है। अब ITCZ क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट होगी सनरेज की, यहां पर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं, तो समुद्र पर बनेगा जाहिर सी बात हाई प्रेशर, और यहां क्या बना? लो प्रेशर। अब ITCZ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से, यहां पर भी समुद्र है, हाई प्रेशर से कहां जा रहा है? लो प्रेशर की तरफ। ये मूवमेंट ITCZ कहां बन गया? इस जगह पे, ज्यादा ऊपर नहीं गया।
ये आ गया आपका 21 मई का, 21 जून आ गई मान लो, ठीक है। ये यहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर। 21 जून सनरेज डायरेक्ट कहां पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? समर। अब यहां पर पड़ रही है, तो ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया लो प्रेशर, यहां पर क्या है? समुद्र, तो यहां हाई प्रेशर। तो यहां से विंड कहां कहां की तरफ? लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो यहां पर क्या होगा? फिर मॉनसून जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। अगर हमने इसको एयर को डब्बे में बंद कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ उड़ी ना। तो 21 जून को आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ी, दैट मींस आपका जो ITCZ है वो इस तरह से मूव करेगा। ऊपर उठ गया, ये क्या है? कन्वर्जन हो रही है विंड्स, ऊपर की तरफ उठ रही है ना गर्म हवाएं, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी ना, तो ऊपर की तरफ उठ रही है। अब आप बोलो कि सर आपने टिल्ट क्यों किया है? बिल्कुल सीधा भी तो बना सकते थे। इसके पीछे भी रीजन है टिल्ट करने का, ऐसा नहीं कि मेरी डायग्राम खराब है, मैंने बिल्कुल सही बनाया है। इसका रीजन क्या है कि इस तरफ आपका एरिया कौन सा आता है इंडिया में? गुजरात, राजस्थान, और इस तरफ पाकिस्तान। यहां पर इस समय राबी की फसलों की कटाई होती है, राबी क्रॉप्स की। किसकी? राबी क्रॉप्स। राबी को हम क्या करते हैं? कब होती है ये? इसको कब? समर्स में काट दी जाती है, विंटर्स में सोन की जाती है। विंटर्स में सोन की जाती है और समर्स में इसको काट देते हैं। और यहाँ पर जमीन को एक्सपोजर मिलता है, मतलब जमीन खाली, पूरी फसलें काट दी है। अब डायरेक्ट सनरेज जमीन पर गिर रही है, ठीक है, उनको फसलें नहीं दिख रही। अब डायरेक्ट सनरेज तो जमीन ज्यादा गर्म हो रही है, तो आपका ITCZ यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर राबी की फसलों की कटाई हो चुकी है इस तरफ, तभी इस वजह से अगर आप 21 जून को देखो तो यहाँ पर राबी क्रॉप्स को काट दिया जाता है गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान वाले एरिया में, तो डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का पड़ता है। तो ITCZ मूव किया कि नहीं किया? इसी ITCZ की मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट को डायनेमिक थ्योरी ने प्रूव किया था। अब एक और कंसेप्ट देखो, ये आपका इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, नीचे क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। विंड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पर लो प्रेशर बेल्ट एरिया बनाया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? ऊपर कहीं हाई प्रेशर, तो आपने देखा ड्यू टू कोरोलिस फोर्स विंड ट्रैवल इस तरह से करेंगी। और यहाँ पर क्या? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से। अब क्या होगा? जैसे ही ITCZ 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करेगा, तो ITCZ भी मूव करेगा। ये मैंने बताया किस तरह से मूव होगा। जब मूव होगा तो ये जो वाली विंड्स हैं, ये इक्वेटर को क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी, और जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी तो कोरोलिस फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएंगी, तो ये इस तरह से डायरेक्शन देगा। और अगर हम इसको बॉक्स में बंद करें तो ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मॉनसून्स, ये एश्योर किया डायनेमिक थ्योरी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां पर क्या? 0 डिग्री इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड इस तरह से चल रही थी और इस तरह से जा रही थी, जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स ने क्रॉस किया इक्वेटर को, तो ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स, कौन सी फोर्स? कोरोलिस फोर्स ने क्या कर दिया? क्लॉकवाइज घुमाया, इस तरह डायरेक्शन चेंज हो गई। और अगर हम इसको बॉक्स में बंद करें एयर को, तो डायरेक्शन इस तरफ है, दैट मींस साउथ वेस्ट, तो इसने भी साउथ वेस्ट मॉनसून को एश्योरेंस दिया डायनेमिक थ्योरी। क्लियर हो गया? तीसरी जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट, बता दो इसको। देखो, तीसरी जो थ्योरी है वो कौन सी थी? जेट स्ट्रीम थ्योरी। ईस्ट किसने दी? P कोटेश्वरम और P कृष्णन, ठीक है। जेट स्ट्रीम थ्योरी, सॉरी, जो जेट स्ट्रीम्स है वो जमीन अगर यहां पर है तो ऊपर एटमॉस्फेयर में चलती है लगभग 9 से 12 किलोमीटर ऊपर। दैट मीन जेट स्ट्रीम कहां मिलेंगे आपको? ट्रोपोस्फेयर में।
ट्रोपोस्फेयर में या ट्रोपोपॉज में, एग्जाम के लिए याद रखना है। और ये 300 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेवल करती है। जेट स्ट्रीम्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब जापान पर क्या फेंका गया था? एटम बम। ये जमीन है जापान की, टारगेट यहां था, बट गिरा कहां पर? बम यहां पर। ये एयरक्राफ्ट जा रहा है यूएसए का, जैसे ही आगे गया बम फेंककर तो इसने यहां गिरना था पर गिरा यहां पर। तो बाद में पता लगा एटमॉस्फेयर में क्या थी? जेट स्ट्रीम्स, जो बड़ी तेज चलती हैं, जिसने उनका टारगेट को क्या कर दिया? डेविएट कर दिया। तब हमें जाकर पता लगा कि जेट स्ट्रीम्स एटमॉस्फेयर में होती है। क्लियर हो गया? तो पी कोटेश्वरम और पी कृष्णन ने थ्योरी क्या दी? तो इन्होंने दो चीजों पर जोर दिया। बता दूं? दो चीजों पर जोर दिया। एक दिया ईस्ट जेट स्ट्रीम्स। कौन सी? ईस्ट जेट स्ट्रीम्स। ईस्ट जेट, ये लिख लो। मैंने आपको मॉनसून के बेसिक में बताया था, कल ही बताया था कि कौन सी स्ट्रीम्स रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून के बस्ट के लिए, तो ईस्ट जेट स्ट्रीम्स लिखवाया था ना। एक है ईस्ट जेट स्ट्रीम्स और दूसरी है वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, और दूसरी है वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। कौन कौन सी? ईस्ट जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। जो आपकी ईस्ट जेट स्ट्रीम्स है, ध्यान से समझना, जो आपकी ईस्ट जेट स्ट्रीम्स है, ये आपके समर्स पे मॉनसून्स पर इफेक्ट डालती है। समर्स पे क्या कर, समर्स में आपके मॉनसून पर इफेक्ट डालती है। और जब इफेक्ट डालती है तो कौन सा मॉनसून होता है? साउथ वेस्ट मॉनसून। ये मैं बेसिक में करवा चुका हूं, आपको लिखवा दिया था। और ये जो वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है, ये वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल कहां से आ रही है? वेस्टर्न कंट्री से आती है। कहां से आती है? वेस्टर्न कंट्रीज से। और ये इंपैक्ट डालती है विंटर्स में मॉनसून पे। कब डालती है? विंटर्स में मॉनसून पर इफेक्ट डालती है। और इससे होने वाली जो विंड्स है उनको हम बोलते हैं, या मॉनसून है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ मॉनसून, जिसको आप रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। लिखवाया था ना कल मैंने। तो नॉर्थ साउथ मॉनसून। ये जो ईस्ट जेट स्ट्रीम्स हैं, ये क्या है? समर पे इफेक्ट डालती है मॉनसून पे, तो इसको साउथ वेस्ट मॉनसून। और ये जो वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, ये वेस्टर्न कंट्री से आती है, विंटर्स पे इफेक्ट डालती है मॉनसून पर, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ मॉनसून। क्लियर हुआ? तो आपको याद रखना है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो ईस्ट जेट स्ट्रीम की तरफ से हुआ जाता है या करवाया जाता है, या इसकी वजह से क्या होती है? बारिश होती है। अब इसको हम डायग्राम के तहत इसको क्या करेंगे, फिर मैं बाद में फिर रिपीट कर दूंगा। एक बार यहां पर ध्यान दो कि इन्होंने पी कोटेश्वरम और पी कृष्णन साहब ने क्या बोला, इन्होंने डायग्राम के माध्यम से हमें क्या बताया। थ्रू डायग्राम हम इंडिया को थोड़ा सा ड्रा करेंगे और फिर जानेंगे। इंडिया कुछ इस तरह से है, इंडिया, ठीक है। ये जमीन, ये इंडियन ओशन नीचे है, इंडियन ओशन मतलब सी है यहां पर। अब क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहां पर है तिब्बत का एरिया। किसका एरिया है? तिब्बत का एरिया। जमीन है 18, ऊंचा उठा हुआ, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट सनरेज जब गिरेंगी तो ये जल्दी गर्म होगा। ये क्या होगा? जल्दी गर्म होगा, लेटेंट हीट। तो यहां पर क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ, पढ़ा था ना। तो शॉर्ट वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। वेरी गुड। और लॉन्ग वेवलेंथ क्या होती है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये जो तिब्बत है थोड़ा उठा हुआ है, तो यहां पर क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो ये ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बना, लो प्रेशर। और यहां पर क्या है? समुद्र पर हाई प्रेशर। अब ध्यान से समझना इसको। विंड जो ट्रेवल करेगी वो किस तरह से ट्रेवल करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करेगी। ये तो पता है आपको। अब देखो, तिब्बत पर बन रहा है लो प्रेशर, तिब्बत पर, तिब्बत की जमीन पर लो प्रेशर, और ऊपर कहीं बन रहा है हाई प्रेशर, बन रहा है हाई प्रेशर। और यहां पर समुद्र पर बन रहा है हाई प्रेशर, और समुद्र के ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या बन रहा है? लो प्रेशर। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ?
अब विंड जो ट्रेवल करेगी हाई प्रेशर से कहां जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी और यहां से ऊपर उठेगी हाई प्रेशर की तरफ, ठीक है। और जो हाई प्रेशर है तो विंड कैसे ट्रेवल करेगी, हाई प्रेशर से, ये नीचे क्या बना है यहाँ पर, लो प्रेशर बना ना, यहाँ लो प्रेशर, यहां जाएगी और लो प्रेशर से नीचे हाई प्रेशर। तो ये क्या बन गया, साइकिल बन गया, जो मैंने आपको पहले बताया था। बना कि नहीं बना। और ये जो विंड, ये जो जमीन पर चल रही है ये वाली, इसको हम बोलेंगे विंड्स। और ये जो वाली है जो एटमॉस्फेयर में चल रही है, ये जमीन पर नहीं चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर में है। लो प्रेशर कहां बना था, एटमॉस्फेयर में। हाई प्रेशर कहां बना था, एटमॉस्फेयर में। और जो एटमॉस्फेयर में चल रही है इनको हम बोलते हैं ईस्ट जेट स्ट्रीम्स। इनको क्या बोलते हैं, ईस्ट जेट स्ट्रीम्स। इनको क्या बोलते हैं, विंड्स। और ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जो गया इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और ये यहाँ पर लो प्रेशर है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। अब यहां से विंड ऊपर जा रही है इस तरफ से, दैट मींस ये क्या है, साउथ वेस्ट। तो यहां पर क्या हो गया, साउथ वेस्ट मॉनसून हुआ कि नहीं हुआ। और किसने कॉज किया, ईस्ट जेट स्ट्रीम्स ने मदद की कि नहीं की। वेरी गुड। तो ये क्लियर हुआ। अब ईस्ट जेट स्ट्रीम्स को हमारे लोकल भाषा में बड़ी सारी स्टेट्स में इनको लोकल नेम्स दिए गए हैं। किसको, ईस्ट जेट स्ट्रीम्स को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ईस्ट जेट स्ट्रीम को सदर्न इंडिया केरला वाली जगह पर बोला जाता है मैंगो शॉवर्स, ठीक है। साउथ ईस्ट जेट स्ट्रीम को साउथ इंडिया या केरला वाली जगह पर क्या बोला जाता है, मैंगो शॉवर्स। क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोस। वेरी गुड। ये मैंगोस की राइपनिंग के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी रहती है। तो केरला में या साउथ इंडिया में इन जेट स्ट्रीम्स को क्या बोला जाता है, मैंगो शॉवर्स, ठीक है। दूसरा, इसको असम में बोला जाता है नॉर वेस्टर। क्या बोला जाता है असम में जेट स्ट्रीम्स को, नॉर वेस्टर, ठीक है। केरला में मैंगो शॉवर्स, साउथ इंडिया में मैंगो शॉवर्स और असम में नॉर वेस्टर, ठीक है। ओडिशा में इसको बोला जाता है बोडो जिला। उड़ीसा में क्या बोला जाता है इन जेट स्ट्रीम्स को, बोडो जिला। ये याद रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। लोकल नेम है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो ये लोकल नेम पूछ सकते हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम इज रिस्पांसिबल फॉर योर मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो जेट स्ट्रीम्स के वेरियस नेम्स हैं। जैसे इसको साउथ इंडिया या केरला वाली जगह पे मैंगो शॉवर्स, बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोस। उसके बाद असम में नॉर वेस्टर बोला जाता है इसको, उड़ीसा में बोडो चिला, उड़ीसा में इसको बोला जाता है बोडो चिला। और वेस्ट बंगाल में इसको बोला जाता है काल बैसाखी। वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में क्या बोला जाता है इसको, काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इसको बोला जाता है काल बैसाखी जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए रिस्पांसिबल हुए कि नहीं हुए, हमने पढ़ा है इसको डायग्राम के थ्रू। अब दो कंसेप्ट आते हैं, एक है एल नीनो और एक होता है ला नीनो। क्या होता है, एल नीनो और होता है ला नीनो। अब ये किस तरह से इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, ध्यान से समझना। एल नीनो जो है वो है वार्म करंट्स। कौन सी करंट है, एल नीनो वार्म करंट्स। एल नीनो जो है वो है वार्म करंट्स। और ये जो वार्म करंट्स आती हैं आपकी कहां से आती है, प्रशांत महासागर से। कहां से, पैसिफिक ओशन से। कहां से आती है, पैसिफिक ओशन से। दैट मींस यहां से कहीं आएगी इस तरफ से, ठीक है। अब ये क्या आएगी, जब वार्म करंट्स आएंगी यहां पर देखो मॉनसून किस तरह से हुआ, क्योंकि समुद्र में क्या बना था, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बना था ना, ठंडा था पानी जमीन के मुकाबले। अगर मैं यही पानी यहां पर खोलता हुआ पानी रख लूं, यहां पर अगर मैं खोलता हुआ पानी रख लूं गर्म पानी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तो विंड्स ऊपर नहीं उठेगी। जब विंड्स ऊपर नहीं उठेगी तो मॉनसून होगा ही नहीं, तो मॉनसून होगा ही नहीं। एल नीनो से क्या हुआ, वार्म करंट्स आई, वो क्या करेंगी, यहां से जो विंड्स ऊपर उठ रही होंगी ना, इनको पकड़ लेंगी इस तरह से, इनको पकड़ लेंगी और यहां से निकाल देंगी। कोई बात क्लियर, यहां से निकाल देंगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ा जो मॉनसून हो रहा है तो यहां पर हाई प्रेशर बन रहा था और विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही थी, तो इस तरह से मूव हो रहा था और मॉनसून हो रहा था। जब पैसिफिक ओशन से वार्म करंट्स, जिनको एल नीनो बोलते हैं, वो आएंगी तो वो क्या करेंगी, यहां पर क्या बन जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना, फुलता पानी गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म हुआ तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो विंड इस तरफ मूव ही नहीं कर पाएंगी और यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और एल नीनो की वजह से इंडिया में ड्रॉट्स आते हैं और लेस रेनफॉल होता
एल नीनो की वजह से क्या होता है इंडिया में? Drought. ड्रॉट्स आते हैं और क्या होता है? Less लेस rainfall. रेनफॉल होता है। क्लियर हुआ? एल नीनो। Yes. एल नीनो क्या है? वार्म करंट्स। ठीक है। और एक होता है ला नीनो। क्या होता है? ला नीनो। अब ये क्या है? उल्टा, ये कोल्ड करंट्स है। ये क्या है? ला नीनो क्या है? कोल्ड करंट्स है। ध्यान से समझना, ला नीनो क्या करेगा? यहां पर भी ठंडा पानी Yes, sir. और वो भी क्या है? कोल्ड करंट्स है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये और ज्यादा ऊपर उठेगा और एक्सेसिव रेनफॉल होगी और फ्लड्स आएंगे इंडिया में। क्या होगा? फ्लड्स आएगा। तो ला नीनो इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लड्स, एल नीनो इज रिस्पांसिबल फॉर ड्राउट्स। बंद करो।